पाँचों जो गाड़ है ये पकड़ते, वो चीज़ में हमको तकलीफ हो जाती है, तोड़ते ये करते, वो चीज़ के ऊपर हमारा मतलब मसले है। तो हम सरकार को ये बताना चाह रहे कि हमारी ये मुख्यमंत्री को मिलके, उप मुख्यमंत्री को मिलके, ऐसा दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री साहब को मिलके हम निवेदन दे के बम्बई के अंदर पूर्गिराम लेके उनके सामने हम आगाज करने वाली ये चीज़ का कि मुख्यमंत्री साहब ऐसे ऐसी चीज़ें हमारे है और ये चीज़ें हमारे सॉल्व करना पड़ता, हमारी चीज़ें आंदोलन पे उतरे वाले। तो ये चीज़ का आने वाले 11 शाम 6 बजे आशीर्वाद लॉन्च के अंदर कुरैशी समाज, किसान भाई और बकर खसब इन सब के ओर से प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ, कुरैशी समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू भाइयों को ऐसी दावत देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आने की कोशिश करो। और मेरे 2 बात खलास करता हूँ, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 11 अगस्त को आने की दावत देता हूँ शाम 6 बजे सब भाइयों को, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई और किसान भाई पूरे मिलकर आके ताकत देंगे। इंशाल्लाह प्रोग्राम को हम अंजाम देंगे शाम 6 बजे। आपसे गुजारिश करता हूँ कि पहुँचने की आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। और मीडिया और पेपर वाले का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपकी मदद हमको हर टाइम रहती है और ये प्रोग्राम के टाइम भी आपकी मदद रहेंगी। और आपको जो करना है, आप मतलब सही क्या झूठ क्या, वो तो आपको सब समझता, सही क्या झूठ क्या है बोल के। इतना मतलब हकीकत बताना है अपने को सरकार को, सही क्या है झूठ क्या है बोल के। अपने को उसमें झूठ बात कुछ नहीं है। जो हमारे भाइयों पे न्याय हो रहा तो उसका अपने को अन्याय दिलाने का काम ये मीडिया, पत्रकार लोग का और चैनल वाले कर सकते। तो हम आपसे ये गुजारिश करते कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा आप ये प्रोग्राम को वायरल करने का देखो। और आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ, मेरे 2 बात खलास करता हूँ, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाजी अब्दुल जब्बार साहब बीड़ ज़िले का सदर होने के नाते मैं 2 बात ये कहता हूँ कि हमारा जो महाराष्ट्र के अंदर जो हमारा सम चालू है, जो हमारी तकलीफ़ है कि वफीलू जैसा काला माल कहेंगे, हमारे को इसकी तो परवाह नहीं है। ये माल भी लाते हैं, लेकिन इस माल के ताल्लुक से भी हमारे गाड़ियाँ पकड़े जाते हैं और हमारी गुजारा की तो बाहर किस्म की तकलीफ होती है। हमारे को यहाँ पे स्लाटर नहीं है, हमारे को यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। ये सब गवर्नमेंट के काम है ये चीज़ें देने के लिए हमको, लेकिन हमारे पास पावती भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। कोई साथी अगर इस कारोबार को करता है तो वो बच्चे को भी ज़बरदस्ती दुकान के ऊपर आके पुलिस वाले रेड डालते हैं और बाद में उसका जैसा ये आता है, सिंपल आता है, तो वो भैंस का गोश्त निकलता है। इस ताल्लुक से हमारे को बहुत तकलीफ हो रही है। हमारी मांग यही है कि भाई हमारे को स्लाटर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, और जो हमारे आने जाने की जो तकलीफ़ें है वो हमारे को बंद होना है। कुछ तंजीमें ऐसी है जो हमारे को जो तकलीफ़ें दे रही है, जैसा कि 2014 से जो कारोबार के गोवंश का कानून लागू हुआ, अभी इतना माल जो भी पकड़े गया, ऐसी कौन सी गौशाला है जहाँ पे वहाँ पे माल मौजूद है? ये तो माल भी नहीं है, फिर ये माल जा रहा कहाँ पे? अभी इसके पहले एक वाक़या हमारे भीड़ के अंदर, इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसा अन्नबोध साठे के सामने एक बच्चा मच्छी लेकर आ रहा था, लेकिन कुछ शरारती बच्चों ने उसको इतना मारा कि वो दवाखाने में एडमिट हो गया। लेकिन जैसा कि हमारे सब भाई कुछ है इसमें जो कि शर पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये जो शर हो रहा है इसकी वजह से ना जाने हमारे सारे भाइयों को, हिंदू भाइयों को, जो हमारे दिल चाहने वाले भी है, हमारे से मोहब्बत भी करते हैं, हमारे उनके ताल्लुकात भी है हर एक के, लेकिन कुछ बंदे ऐसा करते हैं जिसकी वजह से शर होने की भावना है और ये जातिवादी का माहौल करने के चक्कर में है। इसीलिए हमारा जो है मामला, ये जो संभ है, हमारी जो मुश्किल है, जैसे स्लाटर हाउस, डॉक्टर और वकीलों का माल जिसे काला कहते, हमारी ये चीज़ें होना है हमको। और हमारे अरफात साहब ने भी कहा और जाहिद भैया ने भी कहा, और हमारे इससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ 171 मस्जिद के अंदर, हमने हमारे उलमाओं की तरफ से एक पैगाम पहुंचाया कि भाई खाने वाले थोड़ा इसको आगे पीछे करके इन लोगों का साथ दे।
किनका? ये कुरैशी बिरादरी का साथ दे। लेकिन हमारा जो कारोबार है, जो हम कुरैशी है, हम 1000-2000 के कमाने वाले हैं, इसके पीछे दुकानों के खर्चे हैं, लेकिन जो हम करते हैं, हम काट कर हम खाते नहीं, हम लोगों को खिलाते। हम इनकी सेवा के अंदर लगे हुए। इन लोगों से भी गुजारिश है कि सभी भाइयों ने हमारी साथ देना, हमारे साथ में रहना। और अरफात साहब भाई भी आने वाले हैं, उनके साथ में अब्दुल सत्तार साहब है, खोदकर साहब है, और ये कह रहे हैं और हमारे से वादा दिला रहे कि हम तुम्हारे सलाटर के बारे में और तुम्हारे जो भी मसले मसाइल हैं, हम इसके बारे में हम मुख्यमंत्री साहब को बात करेंगे और तुम्हारे ज़िले के कुछ लोग हमारे साथ में आकर हम एक प्रोग्राम लेंगे और उनको निवेदन देंगे और तुम्हारी आमने सामने बात कराएंगे। इसी कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बात को ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो मेहनत की, सब आए हमारे लिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेमक्या अडचणी कुठल्या कुठल्या आहेत आणि गोवंश हत्याबंदी कायदा आहे त्याचं आपल्याकडून पालन केलं जातं का आणि पालन केलं जात नसेल, नेमकी ही कारवाई कशा पद्धतीने केली जाते? आणि तुम्ही सर्वजण गोवंश हत्याबंदी कायद्यात काय लोक असते जे काय आणते का दुधाची आहे, आता ते पोरं सांगते की भाई कापायला न्याय लागली, अशी पद्धतीने काम करते। ते तो कानून लागू आहे, ते तो आम्हाला करायचं भी नाही। आम्हाला नुसता सलाटर भेटला, आम्हाला काय डॉक्टर भेटला, हम तेच मागे आम्ही काम करणार आहे। काय आम्ही कानून जो है, जो कानून की जो पद्धत है या कानून का जो मामला है, अगर हमारा उसमें कुछ अगर इन्वॉल्व हुआ, हम उससे पकड़े गए तो कानून ने 10 साल की सजा दी, हम उसके लिए तैयार हैं। आता तुम्ही तुमच्या ज्या अडचणीत त्यावर संघटना केली आहे, त्यावर तुम्ही कार्यक्रम देखील घेताय, परंतु अशा पद्धतीने गो हत्या करणारे जे काही लोक आहेत त्यांना समोर आणण्यासाठी तुम्ही संघटना म्हणून काही प्रयत्न करणार आहेत? वास्तविक पाहता राज्य मुस्लिम खाडी समाजसेवा संस्था ही हाजी अरफात साहेब आणि जावेदभाई कुरेशी यांच्या नेतृत्वामध्ये समाजामध्ये जनजागृती करण्यासाठी हा मेळावा आयोजित केला 11 तारखेला। आणि त्यामध्ये आम्ही हे संदेश देणार आहे तर शासनाचे जे अटी नियम आहे, गोवंश हत्याबंदी जे कायदा आहे, खरं म्हणजे गोवंश हत्याबंदीला आम्ही त्यांची रिस्पेक्ट करतो, आदर करतो आणि आपली गायमाता जी आहे याला तर राष्ट्रीय पशु म्हणून घोषणा करावी अशी आमचे राज्य मुस्लिम खाडी समाजसेवा संस्थेचे अध्यक्ष हाजी अरफात साहेब, आमचे जावेद भैया आणि सगळे सदस्य अशी आम्ही मागणी देखील करतो। मात्र गोवंशच्या नावाखाली काय लोक काय करतात, बाकी बकरे आहेत, बफेलो आहे, भैंस आहे, याच्या वाहतुकीला एक आपल्या गोरक्षकाच्या नावावर त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार ते करायला लागले। तर त्या अत्याचाराच्या विरोधात आमचा हा एक मोर्चा आहे, आमची एक अशी मागणी आहे शासनाला आणि समाजाला देखील, सर्व धर्म समाजाला देखील अशी मागणी आहे तर सत्य परिस्थिती असताना जर आपण अशी वाहतूक करतो आणि अशा वेळी काय गुंड प्रवृत्तीचे काही लोक असं करत असत तर आपल्या समाजाची, आपल्या पत्रकार बांधवांची आपण देखील स्तंभ आहात, एक चौथा स्तंभ आपण आहे, आपण याच्यावर लिखाण काम करायला पाहिजे। राहिला प्रश्न तुमचा, आम्ही त्यांना काय संदेश द्यावा, आम्ही काय संदेश त्यांना देऊ शकतो, आम्ही सांगू शकतो आणि त्यांना पण कळतो। भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला इतकं तरी कळतो ना आपल्या देशाचा संविधानाचा कायदा काय आहे। खूप अनपढ आहेत जे पालन करू शकत नाही, पण जास्तीत जास्त लोकांनी पालन करावं याच्या जनजागृतीसाठीच आपण कालचा मोर्चा ठेवलेला आहे असं माझं म्हणणं आहे। पोलीस प्रशासन असेल, त्यांचे कायदे पालन करणारे ज्या संस्था आहेत त्यांच्याकडून तुम्हाला कॉपरेट केलं जातं का, किंवा पोलिसांकडून कशा पद्धतीची वागणूक मिळते? पुलिसों की तरफ से हमारे को तकलीफ है ना सर। अब वो कुछ लोग आते हैं, जैसा कि हमारे भैंस की गाड़ियाँ औरंगाबाद को चलते हैं फलाना कंपनी को, तो ब्यूरो के अंदर कई गाड़ियाँ पकड़े गए हमारे, फिर वो गाड़ी लाए, भैंसों की गाड़ी ला लिए और वहाँ ला कर बढ़ दी गया। पुलिस वाले को बोलने के लिए ये है कि भाई इसका परमिट नहीं, ये ऊपर से परमिट भी बंद हुआ, पहले परमिट थे गाड़ियों को, अब ये परमिट बंद हो गया। तो अब वो 6 भैंसा का, 7 भैंसा का या 5 भैंसा का परमिट है तो वो भी आदमी को देता था। एक आदमी जो है कारोबार के लिए से 1-2 भैंसा ज़्यादा डालता है, जैसे कि पुलिस वाले कुछ एंट्री दिए नहीं दिए, ये मामला चलता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो टोल नाके के ऊपर गाड़ियाँ कई पकड़े और कई गाड़ियाँ नेकनूर के अंदर ला के जमा करे और कुछ पैसे लेकर कुछ गाड़ियाँ जमा हो गए, कुछ गाड़ियों के पैसे लेकर वो गाड़ियाँ छूटे हमारे। याच्यामुळे आठवडी बाजार जो आहे, खरेदी विक्री, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जनावरांची खरेदी विक्री आता तुम्ही करणार नाही अशा पद्धतीचा निर्णय घेतला होता। आम्ही पहले भी करत नाही और आता भी करा लागले नहीं। काय है, अभी मासे निकले हम माल भर के, मासे अगर माल भर के निकले तो हमारे बाजार में कोई तकलीफ नहीं, भर के जैसे ही निकले कि हमारी रास्ते पे तकलीफ हो जाती। अब हीरापुर के अंदर का एक बच्चा है, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्या अपने नगीस का खरीफ का बच्चा है, वो हमारे कारोबार से जुड़े वाला है, कुरैशी समाज से जुड़े वाला है। अब उसने कुछ जानवर लाया, बेचा, करा, उसमें बैल भी थे शेतकरी केस में, कुछ लोगों ने लिए
जो कुरैशी समाज के भी, मैं ये नहीं कर रहा कि हमारे समाज के लेते और पलतू का माल बेचते, इधर से उधर ट्रांसफर, तो वो पहले उसने बेटे ने बाप ने बेचा और बेटे ने बाहर निकल के गाड़ी को पकड़ने को लगाया। ये भी कारोबार चल रहा ना, तो एक धंधा बना हुआ है। ये क्या है, एक धंधा बनाई उन्होंने और ये लूटमार का कारोबार हो रहा है। बस हमारे के पुलिस वाले को जो भी है कि ऊपर के लोगों ने कहना कि भाई इनके बारे में सोचना, हमारे बारे में, बाकी हमारा दूसरा कोई प्रश्न नहीं। एक महिन्यापासून बाजार बंद आहे हाँ, अख्ख्या जिल्ह्यात किती परिणाम पडलेला आहे बाजार हिंदी में बोलो, हिंदी में। बाजार बंद है अभी। एक महीने से बाजार बंद है, तो बाजार के हाल क्या है? बीड़ जिले का शेतकरी कैसा है? बाजार में माल आ रहा है तो उसको खरीदी करी जा रही है नहीं करी जा रही है? नहीं, अभी भीड़ जिले के जो मामले हैं अभी बाजारों के, तो शेतकरी लोग सब भाई परेशानी से, क्योंकि हमारी खरीदी बिक्री बंद है। और हमने एक तय कर लिया कि हमारे जिले के हद तक की बात बता रहा हूँ, हमारे अंदर जो भी पहली गलती करेंगे उसको 25,000 रुपये हमने जुर्माना रखे, जो दूसरी गलती करेंगे उसे 50,000 रुपये जुर्माना रखे, और जो तीसरी गलती करेंगे तो उसको हम समाज से बाहर कर देंगे। हमने ऐसे नियम रखे हुए। इस ताल्लुक से बाजारों के अंदर हमारी पूरी कुरैशी बिरादरी और जितने भी हमारे पलतू का कारोबार करने वाले हमारे भाई, जैसे कि गैर समाज के भी लोग हैं, हमारे हिंदू भाई ये भी करते जो हमारे से जुड़े वाले, इन सब का कारोबार बंद है। तुम्ही असं म्हणताय की अनेकदा वेगळ्या प्राण्याचा मौत असतो, परंतु ते गोवंशाचं आहे म्हणून पकडलं जातं आणि कारवाई केली जाते। त्याचे काही अहवाल आलेले आहेत का तुमच्याकडे, जे की गोवंशाचा हा मांस आहे म्हणून पकडला आणि त्यानंतर ते वेगळ्याच प्राण्याचं निघालं? अभी हमने 2-3 जगह, जैसा नेकनूर के अंदर हमारे समाज तो पूरा महाराष्ट्र लेवल पे बंद है, कुरैशी समाज। कुछ लोग मुसलमान नाम के हमारे समाज के लोग है, कुछ वो लोग ये कारोबार को कर रहे गोवंश की। हमने पेपरों को भी दिया, 4-5 पेपरों को दे दिए हमने कि वो कारोबार कर रहे अभी भी नेकनूर के अंदर, और बदनाम हो रहे हम लोग। कुछ लोग ऐसा कारोबार कर रहे 10-10, 20-20 किलो इधर वो रात के 2 बजे दे रहे और लेकर जा रहे। कुछ लोग अपना कारोबार के लेन से कमाने के एतबार से अपना 150 रुपये मिलाने के एतबार से वो कारोबार चालू है। तो ये कारोबार सिर्फ एक नेकनूर के अंदर एक कारोबार चालू है, वो हमारे बिरादरी के कोई लोग नहीं है, वो मुसलमान लोग है इस कारोबार को कर रहे। तो हमने इससे पहले गोश्त पकड़ा और भीड़ पुलिस स्टेशन के अंदर हमने उसकी कार्रवाई की। 2 आदमी के नाम के ऊपर ये केस दाखिल किए, लेकिन आज भी वो पुलिस वाले उसको कुछ पैसे लेकर, गुना तो दाखिल हुआ लेकिन वो बच्चा खाली बाहर फिर रहा है। पुलिस वाले ने इसके बारे में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिए। हमने ये भी तकरार एसपी साहब को भी हम एक निवेदन देने वाले, लेकिन हमने पेपरों के अंदर ये सब चीज़ें दे चुकी है। न्याय का मुद्दा उठाकर कुछ संगठनाएं काम कर रही है, कुरैशी समाज को आगे किया जा रहा है, इसमें आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम को वाद लगाने की कोशिश हो रही है? हाँ, ये तो सरासरी जो लग रहा ना, हम भाई आपस में टकराव, जैसा कि मैंने बताया ना, अभी अन्नबोध साठे के पास एक बच्चा मच्छी लेकर जा रहा था, वो तो सारे भीड़ को मालूम है। अब वो बच्चे मच्छी थी उसके पास में, लेकिन कुछ शरारती बच्चों ने मारे। अभी जाति वाती का मसला था ना हिंदू मुसलमान का, वो बच्चे का मछली लेके कोई आए तो हिकमत से पूछ सकता ना, भाई तेरे गोश्त का है, थैली में क्या है, देखने के बाद कर सकते ना तुम। खाली आने का मारने का बोले तो क्या है, वो मारेंगे तो दूसरे लोग सुनेंगे कि इसके बारे में नहीं, अब दवाखाने में इतना ढिंगाना होगा, ये क्या शरारती होगी। मैं सब मीडिया वाले और पत्रकार भाइयों से गुजारिश करता हूँ, क्या जो हम